अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने महसूस किया है कि जब दिमाग बहुत ज्यादा भरा होता है तब किसी भी सवाल का जवाब समझ नहीं आता। आप सोचते रहते हैं, दुआ करते हैं, लोगों से मशवरा लेते हैं, वीडियोस देखते हैं और फिर भी अंदर वही कंफ्यूजन रहती है। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि आप बस थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, सांस को महसूस करते हैं और अचानक दिल में एक बात साफ उतर जाती है, जैसे जवाब बाहर से नहीं अंदर से आया हो। तो फिर सवाल ये है, खामोशी में जवाब कैसे मिलते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि जब हम रुकते हैं, सांस को महसूस करते हैं और अंदर की आवाज को सुनते हैं, तब जिंदगी हमसे ज्यादा साफ तौर पर बात करती है? आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती। खामोशी एक ऐसी जगह हो सकती है जहां दिल हल्का होता है, दिमाग धीमा होता है और रहनुमाई ज्यादा साफ महसूस होती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। हम में से बहुत लोग जवाब ढूंढते रहते हैं, क्या करना चाहिए, किस रिश्ते को निभाया जाए, किस जगह छोड़ दिया जाए, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ क्या वो डर है या रहनुमाई। लेकिन अक्सर हम जवाब ढूंढने के लिए और ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और ज्यादा एनालिसिस, और ज्यादा फिक्र, और ज्यादा कंपैरिजन, और ज्यादा लोगों की राय। कभी कभी मसला ये नहीं होता कि जवाब मौजूद नहीं, मसला ये होता है कि अंदर इतना शोर होता है कि जवाब की हल्की सी आवाज सुनाई नहीं देती। यही वजह है कि खामोशी इतनी कीमती है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि आपको हर बात का मिस्टिकल एक्सपीरियंस होगा, और ये भी नहीं कि खामोशी में बैठते ही कोई आसमानी आवाज आएगी। कभी कभी खामोशी का पहला फायदा बस इतना होता है कि आपको पता चलना शुरू होता है कि अंदर चल क्या रहा है। कभी आपको महसूस होता है कि आप गुस्से में हैं, कभी ये कि आप थके हुए हैं, कभी ये कि आपको दुख है लेकिन आप मान नहीं रहे, कभी ये कि जो आप प्रॉब्लम समझ रहे थे वो असल प्रॉब्लम है ही नहीं। खामोशी पहले हमें जवाब नहीं देती, खामोशी पहले हमें हमसे मिलती है, और यही पहला जवाब होता है। बहुत दफा हम जिंदगी में रिएक्शन मोड में रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम रिएक्ट कर गए। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, दिमाग कहानी बना लेता है। कोई रिश्ते में डिस्टेंस आ गया, हम फौरन डर या गिल्ट में चले जाते हैं। लेकिन जब इंसान खामोशी में बैठता है, सांस को महसूस करता है और बस देखना शुरू करता है, तब एक अजीब सी क्लैरिटी आनी शुरू होती है। उसे पता चलता है, मैं सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं डरा हुआ भी हूँ। मैं सिर्फ अपसेट नहीं हूँ, मैं अंदर से अनहर्ड महसूस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं असल में दो रास्तों के बीच फंसा हुआ हूँ। ये जो देखना है ना, यही रहनुमाई का दरवाजा खोलता है। सांस यहाँ बहुत अहम रोल प्ले करती है। जब सांस तेज होती है, दिमाग भी अक्सर स्ट्रेस मोड में होता है। जब सांस हल्की, गहरी और आहिस्ता होती है तो जिस्म को सिग्नल मिलता है कि अभी खतरा नहीं है। और जब जिस्म थोड़ा महफूज महसूस करता है, तब दिल और दिमाग दोनों ज्यादा साफ काम करते हैं। इसलिए कभी कभी जवाब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होता। कभी जवाब बस ये होता है कि पहले सांस पर वापस आओ, पहले अपने आप को रेगुलेट करो, पहले अंदर का तूफान धीमा करो, पहले नॉइज काम करो। फिर देखो, जो इतना इम्पॉसिबल लग रहा था शायद उतना उलझा हुआ था ही नहीं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। खामोशी में मिलने वाला हर थॉट रहनुमाई नहीं होता। कभी कभी खामोशी में पुराने डर उठते हैं, पुरानी यादें आती हैं, पुराने जाखम सामने आते हैं। इसलिए सिर्फ ये नहीं देखना कि अंदर से कुछ आ रहा है, ये भी देखना है कि उस आवाज का रंग क्या है। क्या वो आवाज प्रेशर के साथ आ रही है? क्या वो गिल्ट के साथ आ रही है? क्या वो पैनिक क्रिएट कर रही है? अगर हाँ, तो शायद वो रहनुमाई से ज्यादा डर है। लेकिन अगर कोई बात नरमी से आए, सुकून के साथ आए, अंदर हल्का सा सच महसूस हो, चाहे वो बात मुश्किल ही क्यों ना हो, तो अक्सर उसमें रहनुमाई होती है। डर की आवाज अक्सर जोर से बोलती है, रहनुमाई की आवाज अक्सर धीमी होती है। डर पुश करता है, रहनुमाई इनवाइट करती है। डर कंफ्यूज करता है, रहनुमाई साफ करती है। कभी कभी जवाब ये नहीं होता कि कौन सा रास्ता परफेक्ट है, कभी जवाब सिर्फ इतना होता है कि कौन सा रास्ता मेरे दिल को ज्यादा सच लग रहा है।
और ये बात अक्सर शौर में नहीं, खामोशी में महसूस होती है। इसीलिए दुनिया की बहुत सी रूहानी रिवायत में तन्हाई, तफक्कुर, सांस और खामोशी को अहमियत दी गई है। जब इंसान थोड़ी देर के लिए दुनिया के शौर से हटकर अपने अंदर की तरफ आता है, तो उसे अपनी हालत भी नजर आती है और जिंदगी का इशारा भी। खामोशी हमारे सब सवालों का मैजिक आंसर नहीं देती, लेकिन खामोशी हमारी सुनने की सलाहियत वापस ला देती है। और जब सुनना वापस आता है, जवाब धीरे धीरे उभरने लगते हैं। कभी जवाब फौरन आता है, कभी कुछ दिन बाद, कभी किसी मुलाकात के बाद, कभी लिखते वक्त, कभी रोते वक्त। कभी सिर्फ इतना समझ आता है कि मुझे अभी फैसला नहीं, सुकून चाहिए, और वो भी एक जवाब होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रहनुमाई मतलब एक परफेक्ट सेंटेंस अंदर आ जाए, लेकिन अक्सर रहनुमाई एक फीलिंग होती है, एक हल्का सा शिफ्ट, एक इनर नोइंग, एक बात जो दिल में बैठ जाए। जैसे मुझे इस रिश्ते में बाउंड्री रखनी है, मुझे हर बात का जवाब अभी नहीं चाहिए, मुझे थकावट को इग्नोर करना बंद करना है, मुझे लोगों को खुश करने के बजाय सच बोलना है, मुझे इस वक्त बस रुक कर सांस लेनी है। ये सिंपल चीजें लगती हैं, लेकिन कई दफा यही सबसे गहरी रहनुमाई होती है। आज के एपिसोड का एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस ये है, आज या कल सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोशी में बैठिए, फोन दूर रखिए, आंखें बंद कर सकते हैं तो कीजिए, और बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कुछ चेंज नहीं करना, कुछ फोर्स नहीं करना, बस देखना है। फिर दिल से एक सवाल पूछिए, मुझे इस वक्त जिंदगी क्या समझाना चाहती है, या मेरा दिल इस वक्त मुझसे क्या कह रहा है। फिर फौरन जवाब के पीछे मत भागिए, बस सवाल को अंदर रख दीजिए। देखिए दिन के अंदर क्या उभरता है, क्या एहसास आता है, क्या बात रिपीट होती है, क्या चीज दिल को हल्की करती है। आज का सवाल है, क्या मैं जवाब ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, जबकि मुझे थोड़ी देर के लिए खामोश होना चाहिए। जवाब फौरन आए या ना आए कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए, कभी कभी जवाब ज्यादा सोचने से नहीं मिलता, कभी कभी जवाब रुकने से मिलता है, सांस पर वापस आने से मिलता है, और खामोशी को दुश्मन के बजाय दोस्त बनाने से मिलता है। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।